हेलो भाई लोग, ये हमारी नई कहानी है जिसका नाम है पहली नज़र का प्यार। जो आप लोग पिछली कहानी देख रहे थे, उसके आगे के भागों को लेके कहानी अभी तक नहीं बनाया है। जैसे ही वो नए भागों को बनाएंगे हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए हमारी इस कहानी के इस भागों को शुरू करते हैं। आम भाई लगभग 25 साल का एक लड़का इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा है। रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी ही सोच में डूबा हुआ, समुद्र सी नीली आंखें और उनमें भरा खालीपन। तभी पीछे से एक आवाज आई और उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा, जैसे वो जानता हो कि वो आवाज किसकी है और क्यों है। तभी एक सूट बूट पहने आदमी उसके पास आया और उस लड़के की तरफ एक गिलास बढ़ाता हुआ बोला, अरमान, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मेरे कहने पर तुम यहाँ आए। ये वो ये वो लड़का जिसका नाम विकास था। वो गिलास में हाथ पकड़कर हवा में गिलास घुमाते हुए बोला, उदय सिंह, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। जो काम है वो बोलो, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। उदय सिंह गिलास की शराब गले से उतारते हुए, यही बात तो तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। अरमान सीधे पॉइंट पर आते हो। अरमान गिलास को होंठों से लगाते हुए, तारीफ सुनने का शौक नहीं है मुझे, काम बोलो। उदय सिंह ने टेबल की तरफ इशारा किया और वो दोनों वहां आ गए। विकास उस टेबल पर रखे मैप पर नजर घुमाने लगा और किसी बिल्डिंग का नक्शा था। उदय सिंह उस मैप पर हाथ फेरते हुए, ये मेरा सपना है, जो कि मेरे अंकल के नाम है। मैंने उनसे कहा था कि वो बिल्डिंग मुझे बेच दें। वह बार वो बार वो और क्लब बनवाना चाहता है और इसके लिए उन्हें मोटी रकम दे सकता है, बाकी लोगों से ज़्यादा, लेकिन वो नहीं मान रहे। ये कहते हुए राज अपना हाथ टेबल पर जोर से मार देता है और आंखों में अपने अंकल के लिए गुस्सा साफ देख सकता था। अंकल नहीं माने, उन्होंने अपनी बिल्डिंग किसी दूसरे आदमी को बेच दी और बजाय ये बताई कि आदमी वहाँ अनाथ आश्रम खोलेगा। परसों उस जगह की रजिस्ट्री है। राज विकास की तरफ देखकर बोलना शुरू करता है, उस बिल्डिंग के पेपर्स अपने पास आने चाहिए। तुम्हें उस आदमी से बिल्डिंग मुझे दिलानी होगी। साम दाम दंड भेंट जो भी करो, बस वो बिल्डिंग मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। अरमान चुपचाप सब सुन रहा था। जब अरमान ने बोलना शुरू किया, काम हो जाएगा, राज ने मुस्कुरा कर कहा, जानता था ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बोलकर एक लिफाफा अरमान की तरफ बढ़ा दिया। इस लिफाफे में उस आदमी की सारी जानकारी है। ये डील करोड़ों रुपयों की है। यकीन करो, अगर ये डील हो गई तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। विकास लिफाफा उठाते हैं, परसों शाम तक पेपर्स तुम्हारे टेबल पर होंगे। यह कहते हुए अरमान ऑफ विकास बिल्डिंग से नीचे आया, पार्किंग से अपनी ब्लैक मर्सिडीज निकाली और हाईवे पर घुमा दी। जहां विकास अपने आने वाले कल से अनजान था, वही कोई और भी जो अपने कल से अनजान अपनी जिंदगी जी रही थी, या कह लो उससे भी इंतजार था। मुंबई एक लड़की सुबह से ही किचन में लगी हुई थी, सारे कामों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश में। तभी एक लड़का किचन से आकर बोला, मेरा टिफिन कहाँ है दी? 12 साल का आतिश शर्मा। इस लड़के का एक और नाम है अमित। ये लड़का उस लड़की का भाई है। वो जान वो लड़के उस लड़की ने मुस्कुरा कर टिफिन उसके हाथों में दे दिया और आशीष ने हमेशा की तरह स्कूल जाने से पहले लड़की के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो अमित। मुस्कुराता हुआ स्कूल के लिए चला गया। लड़की ने अपने लिए काफी बनाई और बालकनी में चली गई। सुबह का मौसम, ठंडी हवाएं अनाया चेहरे की अनाया के चेहरे को छूती हुई निकल रही थी। इसका नाम शिखा है, शिखा शर्मा। 21 साल की खूबसूरत लड़की, 5 फुट 4 इंच की हाइट, गोरा रंग, सुनहरे लंबे बाल, चेहरा मानो फुर्सत से बनाया हो भगवान ने। खूबसूरती सिर्फ सुरह को ही मार दे, लेकिन आंखों में कुछ था, उसका अधूरापन, उदासी, या इससे कुछ मिलता जुलता। शिखा ने अपनी कॉफी खत्म की और डोरबेल बज गई। उसका नाम अनाया है। अनाया ने गेट खोला तो नियति सामने खड़ी थी, उसकी मेट। शिखा ने बोलना शुरू किया, कहाँ थी आप भाभी, इतनी देर लगा दी। आप देखो, आप पूरा घर फैला पड़ा है।
आप सफाई करो, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होके आती हूँ। और हाँ, नाश्ता किचन में रखा है, पहले उसे खा लेना। नियति ने आते ही नाश्ता किया और अपने काम में लग गई। 9 बजे शिखा अपने कमरे से भागती हुई आई और नियति से बोली, भाभी आपने नाश्ता किया? नियति ने बोला, जी दीदी, और आपका टिफिन पैक कर दिया है। अनाया ने नियति को थैंक यू बोलकर नियति के साथ घर के बाहर निकल गई। अनाया ने अपनी एक्टिवा स्टार्ट की और ऑफिस निकल गई। अपने ऑफिस पहुंची और एक्टिवा पार्किंग में लगाते हुए लेफ्ट की तरफ बढ़ी। तभी उसे उसकी दोस्त अपूर्वा मिल गई। दोनों बातें करते हुए अपने कैबिन की तरफ बढ़े। शिखा ने अपने कैबिन में आकर बैठ रही थी, तभी प्यून आया और कॉफी देते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। हमेशा की तरह अनाया ने उसे मॉर्निंग विश किया और हाल हाल पूछा। प्यून ने उसे बताया कि बॉस आपको उनकी कैबिन में बुलाया है। ये सुनते ही अनाया को खांसी आ गई और मन में बड़बड़ाने लगी, पता नहीं अब कौन सा नया बम फोड़ेगा ये पेटू मेरे सर पर। 10 मिनट तो उसने ये सोचते हुए गुजार दी और लास्ट में इवेंट में उसने कोई गलती करी थी जो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए कैबिन में बुलाया गया था। उसने खुद को हिम्मत दी और जो होगा देखा जाएगा, महादेव बोलकर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बॉस कैबिन की तरफ बढ़ी। उसने डोर नॉक किया, कहा, मैं आई कम इन सर? कम इन शिखा शर्मा। बॉस ने कहा, कैबिन में आई और पूरे कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। कैबिन में धूप और अगरबत्ती महक रही थी और साथ ही ढेर सारा धुआं और बड़ी बड़ी तस्वीरें बॉस की मुंबई के बड़े बड़े बिजनेस लोगों के साथ बहुत तस्वीरें और बहुत सारी ट्रॉफी रखी थी। एक तरफ बॉस खड़े होकर लक्ष्मी माँ को पूज रहे थे। उन्हें लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम था, अर्थात धन से। शिखा ने पूरे 5 मिनट यहीं खड़ी रही, बॉस की पूजा खत्म होने का इंतजार में तभी घंटी बजी। बॉस ने के मंदिर से शिखा सोचा, बेटा अनाया तैयार हो, ये पेटू अब मेरी घंटी बजाएगा। बॉस सामने आया और शिखा को इशारे से सामने पड़ी चेयर पर बैठने को कहा। 55 साल का ये सीताराम चौरसिया इवेंट कंपनी का मालिक खुद भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है और बोलना शुरू करता है, मिस शर्मा, आपको इस कंपनी में काम करते हुए कितना समय हो गया है? शिखा ने बोलना शुरू किया, सर 3 साल 7 महीने। सीताराम ने मुस्कुरा कहा, गुड, तुम्हें याद है जब तुम आई थी मुंबई शहर में और आपने हमसे नौकरी मांगी थी? अनाया ने हाँ में सिर हिलाया। सीताराम ने बोलना जारी रखा, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। खासकर मुझे सब याद है, आपका एहसान है मुझ पे और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं पूरी कोशिश करती हूँ वो आपकी कभी शिकायत का मौका ना दो। सीताराम, तुम्हें पता है बेटा, तुम बहुत मेहनत। बॉस ने अपनी पहली बार अनाया को बेटा बोला था। अनाया अपनी बड़ी आंखें बड़ी बड़ी करके बॉस को देख कर सोच रही थी, क्या है, कोई चमत्कार या अगरबत्ती का धुआं इस पेटी के दिमाग में चला गया है? नो नहीं, नेवर, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सोचते हुए अनाया अपनी सपनों की दुनिया में थी। बॉस ने बड़ी तेजी आवाज से उससे पूछा, बेटा तुम ठीक हो क्या सोच रही हो? शिखा एक झटके से अपनी सोच से बाहर आई और बोली, कुछ नहीं सर, बस अब बॉस ने बोलना शुरू किया। शिखा, मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में, और एक पेपर अनाया के सामने रख दिया। सीताराम ने इशारे से पेपर को पढ़ने को बोला। अनाया ने मन ही मन इस वक्त मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में महादेव का नाम लिया और वो पेपर उठाकर पढ़ना शुरू किया। पेपर पढ़ने से लेकर उसकी लास्ट लाइन तक अनाया अपनी बड़ी आंखें बड़ी हुई उसने उसकी तरफ देखा। मोतीराम ने मुस्कुरा कर कहा, यस बेटा, यू डिजर्व दिस। वो पेपर अनाया को अपने मुंह सन था। चौरसिया इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी के इवेंट मैनेजर बन गई थी। उसने खुद से मोतीराम के पैर छुए और आशीर्वाद दिया। मोतीराम ने भी उसके सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दिया, कहा, जितनी मेहनत तुम कर सकती हो, मेहनत करती आई हूँ, उससे ज़्यादा यहाँ करनी पड़ेगी। बड़ी पोस्ट के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ भी आएंगी। खूब मेहनत करना और मेरे इस यकीन को टूटने मत देना जो मुझसे 3 साल और 7 महीने में पहले किया था।
अनाया ने हामिद से हिलाया और मोतीराम को थैंक यू बोला, यकीन दिलाया कि अब बहुत मेहनत करेगी। मोतीराम ने प्यून को बुलाया और बोला, मिस अनाया शर्मा का सारा सामान मैनेजर के कैबिन में रखवा दो। मिस शर्मा अब मैनेजर की पोस्ट पर हैं। सीताराम मुस्तखा की तरफ मुड़ा और बोला, मिस शर्मा मुबारक हो, आप नई पोस्ट के लिए आज आपका लास्ट डे है इस कंपनी में बतौर एम्प्लॉय। सो सेलिब्रेट कीजिए इस डे को, कल पता नहीं आपको फुर्सत मिले ना मिले। अनाया ने दोबारा मोतीराम को धन्यवाद दिया और उसके कैबिन के बाहर आ गई। कंपनी में सब लोगों को पता चल गया था कि अनाया के प्रमोशन के बारे में। सब उसी को कर खड़े थे और उससे मुबारकबाद दे रहे। तभी अपूर्वा बोली, यार अब तो पार्टी दे दे, मैनेजर बन गई है तू हमारी। अनाया ने मुस्कुरा कर कहा है, जब मर्जी पार्टी ले लो। तभी उनमें से एक लड़का अंकित बोला, यार हमारी वाली पार्टी तुम करती नहीं हो, यहीं पर हमारे इस भाग्यांत हो रहा है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।